नमस्कार, लोक स्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बेलतरा क्षेत्र में उठाईगिरी करने वाले नट गिरोह के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। पूर्व मंत्री BR यादव की पुण्यतिथि पर उमड़े कांग्रेसी, कहा बिलासपुर की प्रगति में रहा उनका विशेष योगदान। 850 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या रवाना हुई स्पेशल ट्रेन, मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। और फांसी को हत्या बताकर मृतक के परिजनों ने नेहरू चौक में किया प्रदर्शन, न्याय की लगाई गुहार। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। 50,000 रुपए की उठाईगिरी के एक मामले की तहकीकात कर रही बिलासपुर पुलिस को काफी मशक्कत के बाद सफलता हाथ लगी है। बिलासागुड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में CSP कृष्ण कुमार पटेल ने मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बेलतरा कोऑपरेटिव से नगद रकम निकाल कर जा रहा किसान शंकर टेकाम रास्ते में उठाईगिरी का शिकार हुआ था। काफी चुनौतीपूर्ण इस मामले में बैंक से मिला CCTV फुटेज अहम साबित हुआ। काफी खोजबीन और सोशल मीडिया से मिली जानकारी के बाद नट गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। जितेंद्र कंजर, रवि कंजर मध्य प्रदेश के सीधी और रंजीत कंजर अनूपपुर का आपराधिक रिकॉर्ड शुदा आरोपी है। उन्होंने 3 अन्य साथियों की मदद से शंकर टेकाम के मोटरसाइकिल की डिक्की में रखे 50,000 रुपए पार किए थे। इनके फरार 3 साथियों की अब भी तलाश जारी है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार की गई है और तीनों आरोपियों को के साथ में अन्य 3 आरोपी हैं जिनकी पुलिस द्वारा अन्य की गिरफ्तारी भी बहुत जल्द करेगी। और 3 आरोपी में जितेंद्र उर्फ जित्तू कंजर मझोली जिला सीधी के रहने वाले हैं, उस रवि कंजर ये भी सीधी के रहने वाले हैं, और एक है रंजीत कंजर, ये अनूपपुर जिला अनूपपुर MP के रहने वाले हैं। और इनके द्वारा जो बताए गए अनुसार में उस घटना को शामिल देने में 6 लोग थे, जिसमें 3 और अन्य आरोपी के नाम पुलिस को बताया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। बहुत जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेगी। मंदबुद्धि युवती से अनाचार करने वाले पड़ोसी युवक को बिल्हा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवती जब घर पर अकेली थी तभी पड़ोसी युवक ने मौके का फायदा उठाते हुए घटना को अंजाम दिया। मां के घर लौटते ही युवती ने घटना से अवगत कराया। चचेरे भाई ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराध दर्ज कर आरोपी देवी प्रसाद दुबे उर्फ बबलू को गिरफ्तार कर लिया। हम आपको बता दें कि इससे पूर्व में भी आरोपी ने घर में घुसकर अश्लील हरकत करने की कोशिश की थी। तभी युवती की मां ने गाली गलौज कर युवक को दोबारा ऐसी गलती नहीं करने कहा था। मामले को गंभीरता से लिया जाता और पुलिस से शिकायत की गई होती तो शायद अनाचार का यह मामला नहीं आता। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी देवी प्रसाद दुबे के खिलाफ धारा 450, 376 के तहत कार्यवाही की है। बैंक नीलामी का फर्जी मकान दिखाकर 11 लाख रुपए की ठगी करने वाला फरार आरोपी रंजन प्रसाद गिरफ्तार कर लिया गया है। FCI चौक तारबहार निवासी आवेदक दिनेश गुप्ता ने 2 जुलाई 2023 को लिखित शिकायत थाने में की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि हाउसिंग फाइनेंस डेवलपमेंट कंपनी में नीलामी का काम करने वाले रंजन प्रसाद ने उसे रामा वर्ल्ड में मकान नंबर C39 दिखाकर 40 लाख रुपए में दिला देने का भरोसा दिलाया था। इस संबंध में उसने प्रार्थी से 11 लाख रुपए लेकर धोखा दे दिया। अपराध दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तोरवा पुलिस ने अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा की बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 20 किलो 500 ग्राम गांजा और 1 नग मोबाइल समेत 600 रुपए नकदी बरामद किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भवानी मंदिर के पास बापूनगर रोड में कुछ लोग गांजा बेचने पहुंचे हैं। तोरवा पुलिस RPF के सहयोग से 2 आरोपियों को मौके पर जाकर पकड़ा, जिसमें मैनपुरी उत्तर प्रदेश निवासी अवनीश ठाकुर और ईशांक भदौरिया के पास से गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही कर उन्हें जेल भेज दिया है।
बृहस्पति बाजार स्थित उद्यान में स्थापित पूर्व मंत्री स्वर्गीय BR यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेस नेताओं ने उनका पुण्य स्मरण किया। अविभाजित मध्य प्रदेश के इस लोकप्रिय नेता ने बिलासपुर को कस्बाई से महानगर बनाने अहम योगदान दिया था। पूर्व मंत्री स्वर्गीय BR यादव की पुण्यतिथि पर कांग्रेस पार्टी ने बृहस्पति बाजार के उद्यान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। यहां उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और स्वर्गीय यादव के राजनीतिक चरित्र की सदस्यों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने कहा, स्वर्गीय BR यादव सहज, सरल और मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी थे। बिलासपुर के विकास की उन्होंने नई परिभाषा लिखी। BR यादव के नजदीकी रहे शिक्षक कालीचरण यादव ने श्रद्धांजलि सभा में कहा, शहर विकास के लिए उन्होंने जो काम किए वो मील का पत्थर साबित हुआ। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, अरपा नदी में पुल निर्माण, शहर का नियोजित विकास के लिए प्राधिकरण का गठन, सभी कार्य बिना भेदभाव और राजनीति से ऊपर उठकर किए। जिला महिला कांग्रेस ने भी पुण्यतिथि पर स्वर्गीय यादव को याद किया। आज यादव जी के उनके साथ DP चौबे होते थे और कुछ लोग होते थे। इनके प्रयासों से आज हम यहाँ पे एक एक लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सब लोगों को अपने अपने स्थान पे अपने विकास करने का अवसर मिल रहा है। उसकी बुनियादी जो बातें थी वो BR यादव साहब के ज़माने से शुरू हुई, जिसका प्रतिफल ये दिखता है। राजनीति से ऊपर उठ के तो उनका 24 घंटे का काम था। सब तरह के लोग मिलने आते थे, सबसे मिलते थे और केवल मिलते नहीं थे और न ही झूठा आश्वासन देते थे। यदि उनको लगता था कि इसमें हम कुछ कर सकते हैं तो जायज़ काम के लिए वो बराबर लोगों को मदद करते थे। बहुत अच्छे थे और सब जो नया युवा पीढ़ी है वो उन्हीं के ही रास्ते पर चलेंगे और अपनी नई पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। पुल बना है वो और यूनिवर्सिटी है गुरु घासीदास, ये सब उन्हीं का देन है। बिलासपुर वासी सब उनका हमेशा आभारी रहेंगे। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने उनके प्रयासों ने छत्तीसगढ़ के रावत नाचा को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। इस अवसर पर रावत नाच महोत्सव के संयोजक जफर अली कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि स्वर्गीय BR यादव ने गांव में जन्म लिया और शहरवासियों के ख्वाब पूरे किए। उन्होंने अपनी काबिलियत से शहर का नेतृत्व किया। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय कांग्रेस के इस लोकप्रिय नेता की साफगोई के विरोधी भी कायल थे। कार्यक्रम में शहर अध्यक्ष विजय पांडे, जफर अली, माधव उतलवार, विनोद शर्मा, त्रिभुवन कश्यप, कृष्ण कुमार यादव, कालीचरण यादव, शेखर मुदलियार, विनोद साहू, दीपक रायचिलवार, वीरेंद्र सारथी आदि उपस्थित थे। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश शरण ने मंगलवार को सिम्स अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। करीब 1 घंटे सिम्स परिसर और वार्डों का दौरा कर उचित व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए। अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों से मुलाकात कर कुशल क्षेम पूछा। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों के लिए बनाए जा रहे किचन शेड और अस्पताल के सौंदर्यीकरण कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। स्वीकृत 2 नए लिफ्ट का काम भी तत्काल शुरू करने कहा। कलेक्टर अवनीश शरण ने अस्पताल में बन रहे 12 बेडेड आपातकालीन चिकित्सा कक्ष के काम का निरीक्षण किया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नायक ने बताया कि यह काम पूर्णता की ओर है। कलेक्टर ने अस्पताल में बनाए जा रहे किचन शेड को भी देखा। अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों के भोजन बनाने के लिए शेड का निर्माण किया जा रहा है। कलेक्टर ने इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल सौंदर्यीकरण के काम का भी जायजा लिया। सौंदर्यीकरण के तहत यहां LED डिस्प्ले, गार्डन जैसे कई काम किए जा रहे हैं। इस काम को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शरण ने अस्पताल में घूम कर सभी वार्डों का जायजा लिया और व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने पंजीयन विभाग में टोकन व्यवस्था और सिकल सेल सैंपल कलेक्शन सेंटर को भी देखा। मरीजों से चर्चा कर व्यवस्था की जानकारी ली। कलेक्टर ने डॉक्टरों को निर्देशित किया कि स्लिप में रिपोर्ट देने की तिथि भी अंकित की जाए। कलेक्टर ने दंत विभाग, फीमेल सर्जिकल वार्ड, मेल वार्ड सहित दूसरे वार्डों का निरीक्षण कर अस्पताल में फर्श में टूट फूट के मरम्मत के निर्देश PWD के अधिकारियों को दिए। इस मौके पर निगम आयुक्त अमित कुमार भी मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ इरशाद अली, बिलासपुर।
राघवेंद्र हॉल से निगम का जोन कार्यालय वापस टाउन हॉल शिफ्ट कर दिया। टाउन हॉल की मरम्मत करने जोन कार्यालय क्रमांक 3 राघवेंद्र हॉल में स्थानांतरित किया गया था। करीब 6 महीने बाद इसे वापस टाउन हॉल लाया जा रहा है। जरूरी दस्तावेज, अलमारियां और सामान शिफ्ट करने का कार्य बुधवार को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद इस जोन के अंतर्गत सभी वार्डों की निगम से संबंधित कार्य टाउन हॉल के कार्यालय से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन से 5 मार्च को सुबह 10:30 बजे अयोध्या के लिए रामलला दर्शन योजना के तहत ट्रेन रवाना की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को अयोध्या के लिए रवाना किया। ट्रेन में सवार सभी 850 यात्री रायपुर संभाग के हैं। इस दौरान अयोध्या जाने वाले यात्रियों का स्वागत किया गया। वहीं जय श्री राम के नारे से रायपुर स्टेशन पर माहौल राममय नजर आया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अयोध्या जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। राज्य के 850 श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या रवाना हुए। इन्हें सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना के तहत यात्रा कराई जा रही है। इसके लिए रेलवे और सरकार के बीच MOU हुआ है। इस मौके पर पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद थे। इस यात्रा में हर जिले से 40 यात्री अयोध्या जा रहे हैं। प्रत्येक जिले से 40 यात्रियों पर एक अनुरक्षक भी भेजा जा रहा है। इस मौके पर सीएम साय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इससे बड़ा आत्मिक सुख मेरे लिए और क्या हो सकता है। मेरा पूरा जीवन प्रभु श्री राम की सेवा के लिए समर्पित है। योजना के तहत पहली ट्रेन मंगलवार को रवाना की गई। रायपुर संभाग के 850 राम भक्त अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। सीएम साय ने कहा कि इसके बाद बिलासपुर और अंबिकापुर से भी ट्रेनों को रवाना किया जाएगा। साथ ही बताया गया कि आने वाले समय में अयोध्या के साथ साथ इस ट्रेन के माध्यम से काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन और प्रयागराज तीर्थ भ्रमण की भी व्यवस्था कराई जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर और नागपुर के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 20825, 20826 बिलासपुर नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव दक्षिण पूर्व रेलवे के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर किया है। यह ठहराव प्रायोगिक तौर पर दिनांक 6 मार्च से किया जाएगा। कई दिनों से डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज देने की मांग की जा रही थी। इस संबंध में राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने पहल करते हुए रेल मंत्री से मुलाकात किया था। साथ ही उन्हें डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में स्टॉपेज देने को लेकर ज्ञापन सौंपा था। आखिरकार प्रदेश की जनता की मांग को रेल मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। अगर आप ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो जरा रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस रूट पर जाना चाहते हैं वहां की ट्रेन या तो रद्द कर दी गई हो या फिर रूट में फेरबदल कर दिया गया होगा। इसलिए ट्रेन का स्टेटस चेक किए बिना प्लान मत बनाइए। रेलवे ने अलग अलग रूट की लगभग 2.5 दर्जन से अधिक ट्रेनों को एक बार फिर रद्द कर दिया है। जो ट्रेनें रद्द की गई हैं उसमें नागपुर, रायपुर, कटनी, रायगढ़ रूट की गाड़ियां शामिल हैं। प्रबंधन ने रेल मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों को थोक में रद्द किया है, जिसके चलते इन दिनों यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर से सिकंदराबाद के बीच चलने वाली 12772 एक्सप्रेस ट्रेन को बिलासपुर से चलाने की मांग उठने लगी है। इसे लेकर आंध्र समाज, तोरवा साई भूमि के अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने छत्तीसगढ़ सीएम के नाम डिप्टी सीएम अरुण साव को ज्ञापन सौंपा। बिलासपुर समेत कोरबा, मनिंद्रगढ़, बिजूरी, शहडोल व भाटापारा समेत अन्य शहरों के विद्यार्थियों व अन्य लोगों को सिकंदराबाद जाने के लिए रायपुर जाना पड़ता है। उनके लिए यह प्रमुख ट्रेन है। यदि बिलासपुर तक विस्तार किया जाता है तो उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, कोरबा यशवंतपुर ट्रेन में प्रतीक्षा सूची भी कम होगी। बिलासपुर जोन बनने के बाद बिलासपुर से चेन्नई, पुणे, पटना जैसे प्रमुख शहरों के लिए सीधी ट्रेन सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सिकंदराबाद के लिए अभी सीधी ट्रेन का अभाव है। नई ट्रेन सुविधा यदि नहीं मिल सकती है तो कम से कम रायपुर से सिकंदराबाद के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को बिलासपुर तक विस्तार किया जा सकता है। इससे हर समाज और हर आयु वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बेलतरा क्षेत्र में उठाईगिरी करने वाले नट गिरोह के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। पूर्व मंत्री BR यादव की पुण्यतिथि पर उमड़े कांग्रेसी, कहा बिलासपुर की प्रगति में रहा उनका विशेष योगदान।
850 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या रवाना हुई स्पेशल ट्रेन, मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। और फांसी को हत्या बताकर मृतक के परिजनों ने नेहरू चौक में किया प्रदर्शन, न्याय की लगाई गुहार। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बीते दिनों तखतपुर क्षेत्र के योगेश खांडेकर की लाश फांसी पर लटकी हुई पाई गई थी। इस मामले में अनुसूचित जाति के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर फांसी पर संदेह जताते हुए हत्या की आशंका जताई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद योगेश के दोस्त पर मारपीट और फांसी के लिए उकसाने का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार किया था। भले ही पुलिस ने कार्यवाही तो कर दी, मगर मृतक के परिजनों को अब भी संतुष्टि नहीं मिली है। समाज के लोगों ने मंगलवार को नेहरू चौक पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आत्महत्या को हत्या बताकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक योगेश खांडेकर को न्याय नहीं मिलेगा, नरेंद्र ठाकुर और उसके 3 दोस्त को 302 के तहत जेल शासन नहीं भेजेगा, तब तक हम लोग लाश को दफन नहीं करेंगे। ज़्यादा होगा तो हम लोग शासन को सौंप देंगे। हमको सिर्फ न्याय चाहिए। हमारा बेटा है, वो फांसी लटक के नहीं मरा है, उसको हत्या काम में मारा गया है। आज 6 रोज हो गया है, हमारे घर चूल्हा नहीं जल रहा। हमारे बेटे को पत्थर जैसे रखकर सीन समय हम कैसा खाना खाए, कैसा पानी पिए, क्या करें? हम गरीब आदमी है। पुलिस डिपार्टमेंट को कहना है कि दबाव मत डालो, हमको न्याय चाहिए। कांग्रेस सरकार के जाते ही प्रदेश के आत्मानंद स्कूलों में अव्यवस्था का दौर शुरू हो गया है। शिक्षा के मंदिरों में गलत कार्य भी होने लगे हैं। हाल ही में मस्तूरी के एक स्कूल में सहायक शिक्षक शराब पीते हुए पाया गया था। वहीं लाला लाजपत राय स्कूल में परीक्षा के दौरान 11वीं के प्रश्न पत्र को हाथ से लिखा हुआ बांटा गया। इस अव्यवस्था के खिलाफ NSUI के छात्र नेताओं ने कलेक्टर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर अव्यवस्था सुधारने की प्रशासन से मांग की है। 11वीं कक्षा की परीक्षा चालू हुई है, जिसमें बच्चों को प्रश्न पत्र हाथ से लिखा हुआ प्रश्न पत्र दिया जा रहा है। यह पहली बार देखने को मिला है कि शासकीय स्कूल में परीक्षा को लेकर मद होता है, जिस मद का स्कूल प्रबंधन ने उपयोग नहीं किया और वहां बच्चों को पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, पंखे की दुर्दशा है एकदम। जबकि देखा जाता है छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल मॉडल का रूप ले रखा था और आज एकदम अव्यवस्था फैलाई जा रही है। बुटेना गांव में अवैध रूप से मुरुम की खुदाई कर रहे 2 JCB और 4 हाईवा को सक्रिय नायब तहसीलदार ने पकड़ा। पकड़े गए सभी वाहनों को हिरी थाने में सुरक्षार्थ रखा गया है। कलेक्टर का निर्देश मिलते ही बिलासपुर जिले में खनिज पर लगातार कार्यवाही चल रही है। इसके बावजूद खनिज तस्कर चोरी छिपे गिट्टी, मुरुम और रेत जैसे खनिज की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार कार्यवाही के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र की सरकारी जमीनों को खनिज तस्कर खोखला करने में पीछे नहीं है। अब देखना होगा कि पकड़े गए JCB और हाईवा चालकों पर क्या पेनल्टी लगती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुनारा निर्माण के लिए बजट आवंटित किया गया है। मुनारा निर्माण और मरम्मत के लिए पहले से अधिक राशि अब मिलेगी। जिले के वन परिक्षेत्र में 738 मुनारा वर्तमान में स्थापित है, जिसकी मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया है। मुनारा निर्माण कार्य के लिए नवीन व्यय निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुनारा निर्माण के लिए यह राशि आवंटित कर दी गई है। नए दर के अनुसार RCC मुनारा निर्माण के लिए प्रतिनग 12,030 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही स्टोन मुनारा मेलोनरी निर्माण के लिए 5,400 आवंटित किया गया है। इस संबंध में सभी वन अधिकारियों को मुनारा निर्माण का स्ट्रक्चर, लंबाई, चौड़ाई, रंग रोगन के साथ ड्राइंग शीट उपलब्ध कराया गया है। बने हुए ड्राइंग के अनुसार ही जंगलों में जिस जगह पर मुनारा क्षतिग्रस्त हो गया है और उसे नवीन बनाना है, वहीं सुधार पर कार्य कराया जाएगा। जिले में 738 मुनारा स्थापित हैं। बिलासपुर वन परिक्षेत्र में भी ऐसे कई मुनारा हैं जो टूटने की कगार में हैं। उन्हें बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। बिलासपुर वन परिक्षेत्र में 6 सर्किल हैं। अलग अलग सर्किल के हिसाब से ये कार्य कराया जाएगा। वहीं कुछ सर्किलों में इसका काम शुरू भी कर दिया गया है। अब देखना होगा कि मापदंड के अनुसार जंगलों में मुनारा का निर्माण होता है या फिर थूक पालिश कर राशि हजम कर ली जाएगी।
लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार की शाम को राजिम कुंभ में पहुंचकर महानदी के तट पर महानदी आरती में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सहित अन्य अतिथि भी आरती घाट पहुंचकर महाआरती में शामिल हुए। राजिम कुंभ कल्प में जबलपुर से आई साध्वी प्रज्ञा भारती के साथ 11 पंडितों ने मंत्रोच्चारण कर महानदी की महाआरती कराई। मुख्यमंत्री श्री साय सहित साधु संतों ने लयबद्ध अनुशासन के साथ पूरे विधि विधान से महानदी आरती की। इस अवसर पर महानदी का त्रिवेणी संगम भक्तिमय हो गया। महाआरती का एक साथ प्रज्वलित होना, शंख, कपूर, चावल आचमन पूरे मेला परिसर आरती मंडप को भाव विभोर कर दिया। महाआरती में शिव स्तोत्र के बाद सामूहिक महाआरती की गई। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।